हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एंड दिस वीडियो विल बी अपलोडेड इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो हिंदी के वीडियो के बाद जो है आई विल बी अपलोडिंग वन इंग्लिश वीडियो ऑल्सो, ताकि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है हिंदी समझने में वो इंग्लिश वाले वीडियो को कंसल्ट कर सकें। ओके, तो ये एक टेक्निक है दैट इज ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे पहले अगर बात आती है दैट इज व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे पहले स्टेन का मतलब ही क्या होता है? स्टेन का मतलब ही होता है कि कुछ डाई को ऐड करना या फिर किसी को कलरेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो मेथड है लाइक दिस ग्राम स्टेनिंग मेथड, इससे हम बैक्टीरियल स्ट्रेन को डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी अगर आपके पास एक अननोन सैंपल आ गया तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें किस टाइप के बैक्टीरिया हैं? मेजर तरीके से बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आप किस ढंग से डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है एंड कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है? तो इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही एक यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था हैंस क्रिस्टन ग्राम। ओके, इट वॉज हैंस क्रिस्टन ग्राम जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को एग्जिस्टेंस में लेकर आए वो। और ये टेक्निक इसलिए डेवलप की गई ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया जा सके एंड दैट इज वाई हम इसे डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ग्राम स्टेनिंग क्या है, तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, दैट इज दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंसेस होता है जिसकी वजह से जब हम ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं तो ये रिजल्ट अलग देते हैं। क्योंकि ग्राम स्टेनिंग का फाइनल रिजल्ट अगर मैं कहूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में, तो हमें ग्राम स्टेनिंग का फाइनल रिजल्ट मिलता है दैट इज पर्पल। एंड केस ऑफ अ नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हमें मिलता है या तो रेड या फिर पिंक। तो ऐसा क्यों होता है? इतना डिफरेंस कैसे मिल जाता है? एज वेल एज इनका नाम ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले देखते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो इनका सेल वॉल थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया दैट इज थिक का, जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनका सेल वॉल थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। एज वेल एज दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक आउटर लेयर भी होती है जिसे हम बोलते हैं LPS, दैट इज लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये लाइपोपॉलीसेकेराइड होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, लाइपो पॉलीसेकेराइड यानी लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड यानी शुगर का कंपोजिशन होता है, और इसे हम एंडोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव की, तो इसमें LPS प्रेजेंट रहता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में LPS एब्सेंट रहता है। एंड दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। एज वेल एज थिकनेस की वजह से भी हमें जो है स्टेनिंग टेक्निक में डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है दैट इज थिन है। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाता है दैट इज टिकोइक एसिड का, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एंड या फिर लाइपोटिकोइक एसिड जो है ये प्रेजेंट रहता है, जबकि इन केस ऑफ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये टिकोइक एसिड मेनली एब्सेंट रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस काफी ज्यादा नैरो होता है, जो हमें देखने को मिलता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जबकि अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो इनका पेरीप्लाज्मिक स्पेस काफी ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखेंगे। आप देख सकते हैं सारा का सारा स्टेन पिंक कलर में है, लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखें माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज सारे के सारे ब्लू कलर में है। ओके, ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रखा है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस कहाँ होता है। तो यू कैन सी हियर, लाइक जो हमने समझा है अभी लाइक डिफरेंट बेसिस पे टेबल में टैली करके, उसी को हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक बेसिस पे रखा है। तो इफ यू सी दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो यू कैन सी कि बाहर वाला लेयर जो है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन है, सबसे अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बीच में ब्लू वाला जो पोर्शन है दैट इज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि काफी ज्यादा नैरो है। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे अंदर की तरफ है, दैट इज इन अ लाइट ग्रीन कलर। इसके बाद लाइट ब्लू कलर में आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेस दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है, एंड अंदर की तरफ एक बहुत ही थिन जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन दिख रहा है। तो जो डिफरेंस देखने को मिला आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन में, ये था थिक
लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करें तो इसका पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा है, दैट इज थिन, ठीक है। और एट लास्ट सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लाइपोपॉलीसैकेराइड, दैट इज LPS, जो कि स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल बेसिस पे इसके डायग्राम को देखें तो यू कैन सी हियर दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पिक्चर, जिसमें कि आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है और इतनी थिकनेस है दैट इज किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसके बाद ऊपर की तरफ आपको लाइपोटिकोइक एसिड मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो इनर मेम्ब्रेन ये है, लेकिन दैट इज ये पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस देखिए एकदम कम हो चुकी है। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। तो यहीं पे आ जाता है डिफरेंस। साथ ही साथ आप सबसे आउटर मोस्ट लेयर देख सकते हैं दैट इज LPS का है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का है। तो ये एक बेसिक लेवल पे डिफरेंस था। इसके अलावा एक और पिक्चर मैंने रखा है और क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के लिए कि यू कैन सी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितना पतला जो है, कितना थिन पेप्टाइडोग्लाइकन है, जबकि अगर हम ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो बहुत ज्यादा थिक पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है। एंड ग्राम नेगेटिव के सरफेस पे यू कैन सी दिस इज अ लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS, और वो LPS जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। आज बिकॉज हमने अभी अपना बेसिक्स डील कर लिया है कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है और बैक्टीरिया को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो लाइक ओवरऑल सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन दैट। तो अगर हम नॉर्मली कहें कि ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या रिएजेंट यूज होते हैं और उनका काम क्या होता है, तो एक बार इनको इनलिस्ट कर लेते हैं, बिकॉज बिना इनलिस्ट किए इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो सबसे पहला हम प्राइमरी स्टेन या प्राइमरी डाई यूज करते हैं उसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट चाहे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, उसको पर्पल कलर में आप कह सकते हो कि कोट कर देता है, या फिर पर्पल कलर में उसको लाइक विजुअलाइजेशन में जो है पर्पल कलर दिखता है अगर क्रिस्टल वॉयलेट हम अप्लाई करते हैं तो। एंड दैट इज वाई ये सबसे पहला लाइक स्टेन होता है जो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज वाई वी टर्म्ड इट एज अ प्राइमरी स्टेन। जो नेक्स्ट रिएजेंट है दैट इज अ आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे मॉर्डेंट की तरह काम करता है, जो कि जो भी प्राइमरी स्टेन हमने दिया है सेल को उसको इंटेंसिफाई करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के प्राइमरी डाई को फिक्स कर देता है, यानी क्रिस्टल वॉयलेट को एक ढंग से फिक्स कर देता है। थर्ड जो रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पे डीकलराइजर की तरह काम करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकलराइजर? डीकलराइजर का मतलब वो होता है जो कि किसी भी कलर को उस एरिया से हटा दे, दैट इज व्हाट द डीकलराइजर, नाम से ही पता चल रहा है। तो देखा ये जाता है कि अल्कोहल एक्चुअल में डीकलराइजर की तरह इफेक्टिवली अगर हम कहें तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम कर पाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाता है। ये भी देखेंगे कि क्यों नहीं करता है। फोर्थ रिएजेंट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं सैफ्रनिन, जो कि एक काउंटर स्टेन माना जाता है, और ये मेनली जो बैक्टीरिया डीकलराइज होता है उससे पिंक कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज अ लास्ट स्टेप जो हमें फाइनल रिजल्ट दे देता है कि यस जिस सैंपल को हम ट्रीट कर रहे हैं वो सैंपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं दिस इज अ ओवरऑल स्टेप। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कल्चरल मीडिया से ग्लास स्लाइड पे, ठीक है, ग्लास स्लाइड पे एक ड्रॉप लेते हैं हम कल्चर का, और उसको पहले हम एयर ड्राई करते हैं, फिर हीट फिक्स करते हैं, और आफ्टर दैट उसे हम यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला हम स्टेन यहाँ पे ऐड करते हैं वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट जब आप अप्लाई करते हो ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव कोई भी बैक्टीरिया हो, वो पूरा का पूरा पर्पल कलर में स्टेन हो जाता है या वॉयलेट कलर में स्टेन हो जाता है। आफ्टर दैट हम सेकेंड स्टेप में ऐड करते हैं आयोडीन। आयोडीन को हम ग्राम्स आयोडीन भी कहते हैं, आज बिकॉज ये आयोडीन एक मॉर्डेंट की तरह काम करता है। तो जो भी क्रिस्टल वॉयलेट ने सबसे पहले जो स्टेन किया था दैट इज सेल को, वेदर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसको जो है उसके साथ आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी देखने को मिल रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको डिफरेंस याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन काफी ज्यादा थिक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव का काफी ज्यादा थिन है, राइट। तो आयोडीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट का कॉम्प्लेक्स दोनों ही बैक्टीरियल ग्रुप में बन जाता है, अगर डिपेंड करता है सैंपल में क्या है। उसके बाद हम इसे ट्रीट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, बिकॉज
अगर सैंपल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो आज बिकॉज उसका पेप्टाइडोग्लाइकन काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो जितना भी उसने क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनाया होगा उससे वो लूज नहीं करेगा। यानी सीधी सी बात है, अल्कोहल का जो डीकलराइजेशन इफेक्ट है उसे रेजिस्ट करेगा कौन? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एज बिकॉज ग्राम नेगेटिव का पेप्टाइडोग्लाइकन काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, तो वहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं रिगार्डिंग द क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन, वो दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉपरली स्टेबल नहीं रह पाते हैं और वो डीकलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप देख सकते हैं इसका सेल वॉल एकदम दैट इज डीकलराइज हो गया, यानी इसने अपना कलर लूज कर दिया है। लूजनिंग की वजह क्या थी? दैट इज दी थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। और आज बिकॉज ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर था तो इसने इस कॉम्प्लेक्स को जो इनके बीच में बना था दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन के बीच में जो बना था उसे लूज नहीं किया आफ्टर अप्लाइंग दी डीकलराइजर। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं? सैफ्रनिन से इसे ट्रीट करते हैं। अब सीधी सी बात है, जिस बैक्टीरिया के पास पहले ही उसने एक कलर गेन करके रखा है वो दोबारा तो कलर गेन नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज बिकॉज अल्कोहल ऐड करने के बाद वो डीकलराइज हो चुका है, और डीकलराइज इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन थिन है, और थिन पेप्टाइडोग्लाइकन वाले बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब सैफ्रनिन ऐड किया जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलरेशन देता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट का वॉयलेट ही रहता है। तो अगर फाइनल रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है पिंक कलर, दैट मीन्स आपके सैंपल में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्ट्रेन है। लेकिन अगर आपका फाइनल रिजल्ट जो है दैट इज पर्पल कलर में या वॉयलेट कलर में नजर आ रहा है, दैट इज अ इंडिकेशन कि आपका जो सैंपल है दैट इज हैविंग अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेट अ मिनट। ओके, ग्राम स्टेनिंग टोटल 3 स्टेप में होती है। पहले तो स्मीयर प्रिपेयर करना पड़ता है। स्मीयर का मतलब क्या होता है? आपको ग्लास स्लाइड प्रिपेयर करनी है अलॉन्ग विद दी दैट इज योर फिक्सिंग ऑफ योर सैंपल। जिस सैंपल को आपको एग्जामिन करना है कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है उसको आपको फिक्स करना है। एयर ड्राई किया, फिक्स किया एंड स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म की, मतलब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म की। जो फाइनल हमारा काउंटर स्टेन था वो था दैट इज सैफ्रनिन, जो कि हमने ऐड कर दिया। सैफ्रनिन के बाद ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, और रिजल्ट हम कहाँ देखते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे। ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप हमें ये नजर आता है कि जो हमारा हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कैसे कलर का नजर आ रहा है, वो स्ट्रेन किस कलर का नजर आ रहा है। अगर वो पिंक कलर का नजर आ रहा है तो हम कहते हैं दैट इज अ ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन, और अगर वो पर्पल या वॉयलेट कलर का नजर आ रहा होता तो हम कहते हैं दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है? मतलब बिल्कुल ऐसे ही डिटेल बेसिस पे हम लैब में परफॉर्म करते हैं। अभी तक तो हम थ्योरेटिकल बेसिस पे डील कर रहे थे। तो अगर स्टेप फर्स्ट में आप देखते हैं तो रैंडम सैंपल जो भी आपके पास है उसको सबसे पहले ग्लास स्लाइड पे लिया जाता है। ये रहा ग्लास स्लाइड, इस पे एक ड्रॉप डाला आपने, उसको एयर ड्राई किया, हीट फिक्स किया, एंड आफ्टर दैट आप उस पर अप्लाई करते हो दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है? उस पर आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है क्रिस्टल वॉयलेट का ऐड कर दिया। उस क्रिस्टल वॉयलेट को आपको 1 मिनट के लिए रखना होता है। आफ्टर दैट जब आप उसे वॉश करते हो तो आप चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, सारे सेल्स आपको पर्पल मिलेंगे, ठीक है? मतलब सब सारे सेल्स पर्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया जाता है आयोडीन। आयोडीन ऐड करने के बाद भी आयोडीन को 1 मिनट के लिए रखा जाता है, एंड अगेन वॉश करने के बाद जो सारे सेल्स मिलेंगे वो होंगे दैट इज पर्पल ही मिलेंगे, क्योंकि आयोडीन इज अ मॉडर्न, उसने बस क्या किया? क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया है दैट इज इन बोथ द ग्रुप ऑफ सेल वेदर इट इज बोथ द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वेदर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है उसमें डीकलराइजर यूज होता है। डीकलराइजर यानी दैट इज अल्कोहल की बात की गई है, लेकिन इस डीकलराइजर को 20 सेकंड्स के लिए ऐड किया जाता है। आज बिकॉज ड्यूरेशन भी कम है तो वेरी ऑब्वियस ये मोस्ट इफेक्टिव किस पे होगा? जिसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होगी, क्योंकि वहां से कलर को निकालना आसान हो जाएगा। जो चीज ऑलरेडी थिक है वहां से कलर को निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो 20 सेकेंड्स जब हम अप्लाई करते हैं दैट इज अल्कोहल को, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो अपना कलर लूज कर देता है, या वो जो क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स था वो लूज कर देता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लूज नहीं करता है बिकॉज इसका पेप्टाइडोग्लाइकन काफी ज्यादा थिक होता है। एंड इन द लास्ट स्टेप एज बिकॉज ये वाला बैक्टीरिया दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज हो चुका था, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जब हम सैफ्रनिन ऐड करेंगे तो यही वो सेल होगा जो कि सैफ्रनिन को वापस से ले सकेगा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी कलर है। ग्राम पॉजिटिव के पास ऑलरेडी कलर है, तो ये दूसरा कलर कैसे ले पाएगा और शो कैसे करेगा?
राइट। तो एज बिकॉज जो सेल डी कलराइज हो गया, मतलब जिसके पास कोई कलर ही नहीं है, वो सेल फटाफट से जो है दैट इज सैफरन को यहाँ पे ले लेगा। और जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, ऑल्दो दोनों में ही अप्लाई करते हैं हम सैफरन, लेकिन लेने वाला जो कलर होता है, तो सॉरी लेने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है दैट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज पिंक या फिर डार्क रेड फॉर्म में नजर आता है, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट या फिर आप पर्पल कह सकते हैं उसमें नजर आता है। और यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। एक और मेरे पास आपके लिए डायग्राम है, यू कैन सी दिस। सारा स्टेप वही है, जो समझने वाला स्टेप है वो है यहाँ पे। देखिए ये जो सेल है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, एंड दिस इज अ ग्राम नेगेटिव। तो इसका पेप्टाइडोग्लाइकन देखिए जरा कितना थिक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन देखिए कितना थिन है। तो ये वाले स्टेप से बताते हैं, क्योंकि बाकी स्टेप तो बहुत आसान से थे, ये वाला स्टेप जहाँ पे हमने अल्कोहल ऐड किया था। तो जब हमने अल्कोहल ऐड किया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अभी भी दैट इज क्रिस्टल वॉलेट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनाकर रखा है एज इट इज, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने आप यहाँ पे देख सकते हो इसने अपना कलर लूज कर दिया। एंड दैट इज वाई जब हम यहाँ पे सैफरनिन ऐड करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सैफरनिन को ले नहीं पाता है, एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सैफरनिन को ले नहीं पाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैफरनिन को आसानी से ले लेता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पिंक या फिर रेड कलर में नजर आता है। और हम कंक्लूड करते हैं कि अगर कलर ये आया है तो दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और अगर कलर वॉयलेट आया है तो हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो इसके साथ हमने ग्राम स्टेनिंग का जो टेक्निक था, इसका प्रिंसिपल था, इसका यूज किसने डिस्कवर किया, व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हमने डील कर लिया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।